नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। आज जो है आपसे इतिहास के उस पन्ने की बात करते हैं जब पहले आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। और उस आक्रमण करने के बाद वहां पर मुल्तान पर विजय लेने के बाद इन्होंने वो बर्बरता, वो क्रूरता दिखाई थी कि लोगों के दिल दहल उठे थे। उस विजय के बाद जो है इन्होंने शहरों में, गांवों में जाकर के स्त्रियों को, बेटियों को जो है उनकी बुरी तरीके से सीलभंग दुर्दशा करी थी। उनकी आभरणों को छिन्न भिन्न कर डाला, पुरुषों को या तो काट डाला था या गुलाम बना दिया था। गांवों में जा करके एक एक घर से निकाल के पुरुषों को मार दिया जाता, स्त्रियों के साथ बलात्कार किए जाते थे। एक गांव में एक तक्षक नाम का एक बालक रहता था। उसके पिता भी इन मुगलों से युद्ध करते करते वीरगति को प्राप्त हो गए थे। मुगल पूरी तरीके से उनके गांव से स्त्रियों को, बेटियों को खींच कर उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, बलात्कार कर रहे थे। तक्षक की मां और उसकी दो बहनें डर की वजह से कांप रही थी। स्थितियां बड़ी विपरीत थी। तक्षक की मां ने अपने बच्चों को अपने सीने से लगाया और कुछ विचार किया। उसके विचार करने के बाद उसने म्यान से तलवार निकाली और तलवार निकाल के अपनी दोनों बेटियों का सर जो है धड़ से अलग कर दिया। देखते ही देखते उसने बेटियों का ही नहीं, उसके बाद अपने सीने में भी वो तलवार घोंप करके खुद भी मौत को प्राप्त हो गई। 8 वर्ष का तक्षक बालक ये सब देखता रहा और चंद सेकंड में ही वो परिस्थितियों को भांपना सीख गया। उसने अपने आंसू पोंछे और पीछे के दरवाजे से खेत होते हुए जंगल पर भाग गया। 25 साल बाद कन्नौज के प्रतापी शासक नागभट्ट जी का शासनकाल हुआ, जहां पर तक्षक जो है उनका प्रमुख अंगरक्षक बनकर के वहां तैनात हुआ। उस समय जो है सिंधु सेना जो है, अरबियों की सेना जो है लगातार भारत पर हमले कर रही थी, लेकिन इतना प्रतापी राजा थे नागभट्ट कि उनसे हर बार जो है ये मुगल हार जाया करते थे। मुगल हार जाते थे, वापस जाते थे, फिर अपनी तैयारी करते थे, फिर आते थे, फिर हार जाते थे, फिर आते थे। और ये प्रक्रिया लगभग जो है 15 सालों से चली आ रही थी। तक्षक ने नागभट्ट से कहा, राजन, दुश्मन को दुश्मन की भाषा से ही जवाब देना चाहिए। हम गलत करते हैं, ये दुष्ट हैं, इनको दुष्टता की भाषा ही समझ में आती है। और युद्ध के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। वो दोबारा से अरब की खलीफा से अपनी सहायता लेकर के और सिंधु के पार अपनी सेना लेकर के आके खड़े हो गए हैं। वो हम कन्नौज पर हमला करने वाले हैं। नागभट्ट जी बड़े अच्छे में थे। उन्होंने कहा कि तुम खुलकर बताओ क्या कहना चाहते हो। उसने कहा कि ये जो हमला होगा, ये जो हमारे सनातनी नियम है, नियमों के विरुद्ध होगा। उनका ये नहीं हो सकता। हम न रात में हमला कर सकते हैं और न ही पीछे भाग रही सेना का पीछा करके उसे मार सकते हैं। उन्होंने कहा ये धर्मांध अंधे राक्षस हैं, बलात्कार ही इनका धर्म है, ये धर्महीन है, इनको ये दुष्ट हैं, बर्बर हैं, इनको इसी की भाषा में जवाब देना होगा। आप याद करिए मुल्तान का वो युद्ध, जिसके बाद इन्होंने पूरे भारतवर्ष में जो बर्बरता करी थी, गांवों से, शहरों से, घरों से खींच करके स्त्रियों के साथ बलात्कार किए थे और निर्दयता पूर्वक सारे पुरुषों की हत्याएं करती थी, काट डाले गए थे। विचार करिए कि अगर कहीं हम हार गए तो हमारे बाद हमारी प्रजा जो है उसका क्या होगा। उनका लेकिन हमारा नियम जो है, हम नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। तक्षक, उन्हें कहा राजा का केवल एक नियम होता है, अपनी प्रजा की रक्षा करना। बात समझ में आते देर नहीं लगी। समझ में आने के बाद दोनों सेना जो है नदी के पार अपने पड़ाव बना चुकी थी। अर्धी रात के समय था, मुगल सेना शांत भाव से सो रही थी। तभी तक्षक के नेतृत्व में लगभग 1/4 सेना ने उस कैंप पर, मुगलों के कैंप पर आक्रमण बोल दिया। आक्रमण बोलने के बाद गाजर मूली की तरीके जब तक संभल पाते, और लगभग 1/3 2/3 सैनिक वहां उन्होंने गाजर मूली की तरीके काट के छिन्न भिन्न कर दिए। सुबह की पहली किरण होते होते बचे हुए सैनिक जब पीछे भागे तो पीछे राजा नागभट्ट खड़े थे। उन्होंने बाकी की सेना अरबियों की वहां पर काट फेंक डाली। काट फेंक जाने के बाद जब युद्ध समाप्त हुआ तो यह हुआ तक्षक को ढूंढा जाए। तक्षक देखा नहीं आता। तक्षक को देखा गया। हजारों अरबियों, मुगलों की सेना के बीच में उसका शव भी दमक रहा था। सारे सैनिक आदरपूर्वक उसका शव लेकर के महाराज के पास आए। महाराज नागभट्ट ने
तक्षक को बहुत गौर से देखा। गौर से देखने के बाद घुटनों के बल बैठ करके अपनी तलवार रखी और सबको प्रणाम किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि तक्षक, ये भारतवर्ष युगों युगों तक तुम्हारा आभारी रहेगा। मातृभूमि के लिए प्राणों का निछावर करना अभी तक हमने सीखा था, लेकिन मातृभूमि के लिए प्राण लेना जो है ये तुमने सिखा दिया है। युगों युगों तक ये भाषा याद रहेगी। और ये स्पष्ट हो चुका है कि जो अधर्मी, विधर्मी, धर्मांत अंधे हैं, कुकर्मी लोग हैं, ये जिस भाषा में इनको जवाब मिलना चाहिए उसी भाषा में इनको समझ में आता है। ये दुष्ट हैं, ये शालीनता से बाज नहीं आते, और दुष्ट को दुष्टता की भाषा से ही जवाब देना चाहिए। और ये आज तक आप सामने देखते चले आ रहे हैं। और जिस दिन से इन दुष्टों को जो है उन्हीं की भाषा में जवाब देना शुरू किया है, आपके माननीय प्रधानमंत्री ने, सन्नाटा छा गया है पूरे विश्व में। मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को निछावर करना बहुत जरूरी है। ये उससे जरूरी है प्राण लेना। जय जय भारत, जय श्री राम। भारत माता की जय।